नगर निगम में जो घोटाले हो रहे हैं, जो एक क्राइम की नगरी बन चुका है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। कल ही एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। उस बाबत हमारे हरियाणा के सह प्रभारी भाई महेंद्र चौधरी जी आप लोगों के सामने सारी बातों को खुलासा करेंगे और आपको सभी बातों से अवगत कराएंगे। उसके बाद में हमारे भाई लखा जी का आज पार्टी में ज्वाइन करवाएंगे। आप सभी का स्वागत। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। देश की स्थिति और हालात आप सभी के सामने है। देश में चल क्या रहा है? देश में सिर्फ भाजपा कैसे सरकार बनाए, कैसे हजारों करोड़ से विधायक खरीदे, इसके ऊपर काम कर रही है। वो ये नहीं देख रही है कि देश के अंदर जो बेरोजगार युवा घूम रहा है उस युवा को रोजगार कैसे मिले। हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी के अंदर युवाओं के लिए। ये हजारों करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं कहीं भी सरकार बनाने के लिए, मगर जो हमारा देश का युवा नौकरी चाहता है उसको नौकरी नहीं देना चाहते। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण बताना चाहता हूं। अभी मुझे किसी ने बोला कि हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार है। मैं हर बार बोलता हूं कि भाजपा की सरकार तो है ही नहीं। सरकार ये लुटेरे जो एक संगठित लुटेरे होते हैं उनकी सरकार है। 2013 के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब बने। हमारे 28 विधायक थे, भाजपा के 34 विधायक थे। सिर्फ 2 विधायक चाहिए थे सरकार बनाने के लिए भाजपा को, लेकिन हमारा एक भी विधायक नहीं बिका, एक भी। और अरविंद जी को भारी समर्थन दिया कांग्रेस ने, लेकिन अरविंद जी को समझ आ गया अगर इस गठबंधन की सरकार के साथ मैं गया तो ये सब चोरी करेंगे, ये सब मुझे प्रेशर में डालेंगे और मुझसे गलत काम कराएंगे। उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। ऐसी सरकार नहीं चलाना पसंद किया जो ठगों की सरकार बने। तो इसी का आप उदाहरण देखिए। ये भाजपा की सरकार नहीं है, यहाँ पे जेजेपी है, निर्दलीय है, सबने मिलके एक अपनी सरकार बनाई है कि कैसे मिली जुली सरकार मिलकर लूट सके इस प्रदेश को किस प्रकार से ठग सके। अगर उन्हें उनका पूर्ण बहुमत नहीं आया तो उन्हें फिर दोबारा इलेक्शन में जाना चाहिए था और देखना चाहिए था कि जनता उन्हें चाहती है नहीं चाहती है। लेकिन जनता ने उन्हें नकारा और सत्ता से बाहर किया। उसके बावजूद जो 2.5-3 साल से लूट चल रही है हरियाणा में, मतलब छोटी जो लूट है वो 200 करोड़ की है, जो छोटी है, और हजारों करोड़ की लूट पूरे हरियाणा के अंदर अभी तक भाजपा कर चुकी है और बड़े संगठित तरीके से लूट कर रहे हैं। इन्होंने अपने लाइजनर, एक वर्ड यूज करते हैं लाइजनर, उठाई यूज करने वाले लोग इन्होंने हर जिले के अंदर छोड़ रखे हैं। यहाँ भी एक इन्होंने उठाई करने वाला एक मास्टरमाइंड छोड़ रखा है। बड़ा ही कमाल का विषय बताता हूँ। अभी हैदराबाद के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी भाजपा की। वहां तक ये व्यक्ति सीधा सीएम से मिलने पहुंचा है कि बॉस मुझे पकड़ लिया है, मुझे किसी तरीके से बचा के लग दो। ये फार्मेसी के चेयरमैन है हरियाणा के दिनेश अदलखा, जो कि म्युनिसिपल के यहाँ की जो बॉडी है उसके मेंबर भी है। जो यहाँ पे घोटाला हुआ सबको जग जाहिर है। हम भी कई बार पीसी कर चुके हैं, कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन ये जो बहरी सरकार है हरियाणा की, ये सुनना ही नहीं चाहती। सुनना इसलिए नहीं चाहती कि जब सीधा उठाई करके और मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए। ये जो तस्वीरें हैं जिसमें ये आरोपी, आप देख सकते हो, आरोपी अपना फोन से चीजों को दिखा रहा है और बता रहा है कितना क्लोज है ये आप सीएम का, ये समझ सकते हैं इस फोटो से। अभी हैदराबाद सीएम साहब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में गए हैं तो उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर भी ये व्यक्ति डायरेक्ट उनके पास पहुंचा है। तो कितना ताकतवर ये व्यक्ति है। क्योंकि ताकतवर इसलिए कि ये पैसे उठाकर पूरे फरीदाबाद के और पूरी फार्मेसी के ये सीएम तक पहुंचाते हैं। मैं हरियाणा की जो सरकार है, जो गूंगी बहरी सरकार है, मोदी जी ने बोला था कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ हूं। लेकिन उनकी नाक के नीचे जिस प्रकार का भ्रष्टाचार वो खुद ही करवा रहे हैं। ऐसा है कि मुखिया को हो ही नहीं सकता घर के बारे में ना पता हो। ये जो महाराष्ट्र में सरकार बन रही है, ये पैसा कहां से आ रहा है? ये हरियाणा जैसी स्टेटों से चूस के वहां पैसा दिया जा रहा है। जो पैसा यहाँ पे लगना चाहिए काम काजों के अंदर, योजनाओं के अंदर, वो पैसा चुरा के
ये लोग खरीद फरोख्त में लगा रहे हैं। कभी मध्य प्रदेश में लगाते हैं, कभी राजस्थान में ले जाके लगाते हैं, कभी जो अपने नॉर्थ ईस्ट की स्टेट से उनमें ले जाके लगाते हैं। सारा हमारा जो पैसा है, हरियाणा का जो पैसा है, इसे लूटने का काम भाजपा सरकार कर रही है। मैं आप सभी के माध्यम से ये बताना और जताना चाहता हूं इस गूंगी बहरी सरकार को। भगत सिंह बोल के गए थे, जब ये गोरे अंग्रेज जाएंगे तो काले अंग्रेज आएंगे और ये तुम्हें लूटेंगे, और वो आज बात सिद्ध हो रही है। 75 साल से जिस प्रकार से इस देश को लूटने का काम किया गया है काले अंग्रेजों द्वारा, वो अब बहुत बड़े स्केल पे चल रहा है, क्योंकि रोकने टोकने की जरूरत है ही नहीं। भाई धर्म जात में जिस प्रकार से देश को ये बांटने का काम कर रहे हैं, इन्हें पता है हमारा वोट बैंक तैयार है, हम जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी लूट कर लें, हमारा वोट बैंक तैयार है। लेकिन अब हिंदुस्तान जाग चुका है, हरियाणा जाग चुका है, हरियाणा की आवाम जाग चुकी है और चाहती है इन चोरों से छुटकारा। तो हमारी जो फरीदाबाद की इकाई है आम आदमी पार्टी की, वो कल डीसी का घेराव करने जा रही है, ज्ञापन देने जा रही है फिर से कि जाग जाओ, अभी समय है। अगर नहीं जागे तो अभी आपने देखा होगा पंजाब के अंदर क्या किया है। हमारे जो सीएम साहब है भगवंत मान साहब, उन्हीं का मंत्री था, किसी को नहीं पता था क्या चल रहा है, लेकिन उन्हें पता था ये व्यक्ति रिश्वत लेने वाला है। इसके सबूत जैसे उन्हें मिले, उठा के उस मंत्री को हटाया और साथ ही साथ जेल में भी डाला है। अभी वो जेल के अंदर है। ऐसा देश के अंदर उदाहरण अगर एक है और वो दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर भी जो हमारा एक मंत्री था, वो रिश्वत मांग रहा था बड़ी मोटी बिल्डर से, उठा के उसे भी जेल में डाला अरविंद केजरीवाल साहब ने। तो पूरी देश के अंदर इकलौती एक ही सरकार है, वो आम आदमी की पार्टी की सरकार है, जो अपने लोगों को भी नहीं छोड़ती है। ये तो गैर है। मैं बताना चाहता हूं इन सभी डीसीज को, जो भी ये उठाई कर करके इकट्ठा कर करके दे रहे हैं, एक बहुत बड़ा घोटाला जो है अपना गुड़गांव के अंदर भी उजागर करने जा रहे हैं हम, जहां हजारों करोड़ की लूट हुई है। तो ऐसी जो लूट, संगठित लूट जो हो रही है हरियाणा के अंदर, उसके खिलाफ हम हर जगह, हर प्रदर्शन में, हर जगह खड़े हैं। पूरी आम आदमी पार्टी खड़ी है, हरियाणा का एक एक व्यक्ति खड़ा है। हम उनकी आवाज बन के इन जो चोर और निकम्मी सरकार है उसे घेरते रहेंगे। कल आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं कि आप सभी आए, और जो हमारा डीसी का घेराव है और ज्ञापन देने का जो प्रोग्राम है, उसी प्रोग्राम में आप सब सम्मिलित हो। किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, आप संसद लूट की बात कर रहे हैं, तो संसद लूट में मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक शामिल, ऐसे में कार्रवाई कैसे करवा पाएंगे? कार्रवाई देखो, लोगों का जो वोट होता है ना, जो लोगों का जो वोट होता है वो अपने आप कार्रवाई कर देता है। तो ये तो हम इन्हें चटा रहे हैं, अभी टाइम है, सुधर जाओ। अभी जो लोग आरोपी लोग हैं उन्हें जेल में डलवा दो। अगर नहीं करोगे तो जनता अपने आप वोट के माध्यम से आपको जवाब देने जा रही है। प्रभारी जी कहाँ से करेंगे? ईवीएम इनकी, आर्किटेक्ट इनके, इंजीनियर इनके, फिर कैसे मान रहे हैं कि वैसा ईवीएम में ये गड़बड़ घोटाला ना करके कि दूसरी सत्ता को सत्ताधारी बनाएंगे? देखिए, हर चीज का एक मापदंड होता है, चोरी भी एक मापदंड है। अगर 100% चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे, 100% चोरी कभी नहीं हो सकती। चोरी का एक मापदंड है, तो जनता इतनी त्रस्त है उस मापदंड को इस बार तोड़ देगी। इतना ज्यादा इनके अगेंस्ट रोष है भाजपा के कि वो इन सारे बटनों को घिस देगी। आप देखना, जो वोट परसेंटेज इस बार हरियाणा की जनता करने जा रही है, वो जो भी इनकी सेटिंग है, सारी सेटिंगों को तोड़ देगी। जो चेयरमैन का मामला है, इसके अलावा कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं? सभी शामिल है। मुख्यमंत्री, मैंने दिखाया, मुख्यमंत्री आरोपी के फोन के अंदर चीजों को चेक कर रहे हैं। ये क्या चेक कर, एक आदमी आरोपी बन चुका है, एक आदमी पता लग चुका है जिसके खिलाफ इंक्वायरियां हो रही हैं। फोटो वो इनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में कैसे जा सकता है? हैदराबाद में भी आपको पता होगा 2 दिवसीय इनका शिविर लगा था। उस शिविर के अंदर एक आम आदमी कैसे पहुंच सकता है, आम कार्यकर्ता कैसे पहुंच सकता है, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के ही लोग पहुंच सकते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये व्यक्ति कितना ताकतवर है, कितना मोटा पैसा उठा के इस भाजपा सरकार को दे रहा है। सर, विधानसभा चुनाव की तो लगभग 2.5 साल बाकी है, तो क्या जब तक कि फरीदाबाद जनता ऐसी लुटती रहेगी, उसके लिए आम आदमी पार्टी क्या करेगी? देखिए, अभी कुछ ही महीनों के अंदर यहाँ के निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, तो पहला आपको यहीं पे ही उदाहरण मिल जाएगा कि हरियाणा की जनता चाहती क्या है। हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। जो ये मंत्री संतरी बना के फरीदाबाद में बैठा दिए,
जो ये लूट रहे एमएलए विधायक सारे मिलके इनको जवाब देगी, बटन दबाने के माध्यम से जवाब देगी। सर अभी हाल ही में पंजाब में फरीदाबाद में हो रहा है, डीसी का घेराव फरीदाबाद में हो रहा है। देखिए यहाँ का घोटाला है, यही हम बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अभी तो हम सिर्फ कुछ हजारों की संख्या में डल जा रहे हैं, फिर हम 10, 20, 30 हजारों की संख्या में घेराव करना शुरू कर रहे हैं और इसको हम एक ऐसा रूप देने जा रहे हैं, इन्हें पता लगेगा कि रामलीला मैदान जिस प्रकार से भरा था, इसी प्रकार से फरीदाबाद का जो भी सबसे बड़ा मैदान है उसे भरने का काम हम करेंगे। हाल ही में भी पंजाब में आपकी सरकार बनी है और 404 लोगों की सिक्योरिटी हटा दी गई और उसके बाद एक बड़े गायकार की हत्या हुई, तो कहाँ चूक है आपकी अभी सरकार में? कोई चूक नहीं है। ये जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी जिस गायक की हटाई थी, वो हटाई नहीं थी, घटाई थी। और आपने देखा होगा कि अगर मेरे को पता है मेरा थ्रेट है तो मैं अपने लोगों के बगैर अकेले कैसे घूम रहा हूं, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ तिगड़म थी। जो भी इसके अंदर जो चीजें थी वो आप सबने देखी, जो चल रहा है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व लोग कैसे उसमें इन्वॉल्व थे पूरी घटनाक्रम के अंदर। सरकार का काम है सबसे पहले सिक्योरिटी देना जनता को, तो जो बड़े बड़े नेताओं को वहां 200, 100 लोग दे रखे थे, उन्हें घटा के हमने सारी की सारी पंजाब की जनता को सिक्योरिटी दी है। पंजाब की सिक्योरिटी हटाने की जो बात चल रही है, क्या सरकार बनते ही जल्दबाजी में उठाया गया फैसला नहीं था? नहीं, हमने दिल्ली में भी जायजा नहीं करना चाहिए था कि पंजाब के हालात कैसे हैं? दिल्ली के अंदर जो सिक्योरिटी ले रखी थी नेताओं ने पहले 10-10, अब जाके देखना हमारा विधायक नॉर्मल ऐसे घूमता है। और आपसे बोलना चाहता हूँ, फरीदाबाद में ना बैठ के आप एक बार पंजाब में जाइए, और आज वहां का विधायक जो 100 गनमैन लेके घूमता था, आज सिंगल लोगों के बीच में घूम रहा है। ये परिवर्तन लेके आई है आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर। हम उसके चेयरमैन तो थे, लेकिन जो नगर निगम की जो कमेटी, फाइनेंस कमेटी थी, जो पैसे रिलीज करती थी, उस कमेटी मेंबर भी मैंने पहले ही बता चुका हूँ, 184 करोड़ रुपए एक दिन में उन्होंने हटाए हैं। 184 करोड़ रुपए के चेक बना के दे दिए लो बिना काम किए। ये कैसे हो सकता है? देश का अनोखे ही मामले हैं। ये मामले देखने सिर्फ हरियाणा में ही मिलते हैं। हरियाणा के अलावा किसी स्टेट में ऐसे मामले देखने को मिले नहीं कि काम हुआ भी नहीं है और पैसे पहले दे दिए। ऐसा हो सकता है कभी? 2 बड़े ऐसे अफसरों के नाम आ रहा है, लेकिन जो मंत्री है फरीदाबाद के, वो अफसरों की जो इंक्वायरी है उसके लिए कहीं ना कहीं पैसा बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, इंक्वायरी ना हो। मैं बोल रहा हूँ राजा ही मिला हुआ है, जो प्रदेश का राजा है, मुखिया है, जब डायरेक्ट पैसा उसी के पास जा रहा है। मेरे ऊपर केस करो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर केस करो, मुझे अंदर डालो, वरना जो चोर है इनको अंदर डालो। जब वो ओपन नाम ले रहे हैं, आपको पता है किस विधायक का नाम आ रहा है, तो उनको उठा के अंदर डालो। जिस मंत्री का नाम ला रहा है उठा के अंदर डालो, लेकिन वो नहीं डालेंगे तो खुद ही लिखते हैं। जब आदमी खुद ही चोर हो जाता है, एक शेर है, मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है। जब मुंसिफ जज ही कातिल हो जाएगा तो फैसला कौन देगा? अच्छा, किस विधायक, किस मंत्री का नाम आ रहा है सामने? सारी रिपोर्ट्स निकालो, आप ढूंढो, खंगालो। अच्छा, आपको पता होगा, आरोप लगा रहे हैं आप करके दो ना। बिल्कुल, हम तो कर ही रहे हैं, आप बताइए। आप तो ऐसी नींव हो जी। देखो, आप लोग जो बैठे मैं देख रहा हूँ, आप लोग जो लोगों को जगा रहे हो सोशल मीडिया के माध्यम से, जो बड़े चैनल तो आपको पता है मोटे मोटे बक्से लेके सब सेट है सारे के सारे। देश में चल के आ रहा है, देश में बेरोजगार पैदल चल के आ रहा है बिहार से, यूपी से, उनको कोई नहीं दिखा रहा है। एक नया एक प्रोपेगेंडा लेके आ जाते हैं और पूरे दिन उसको चलाते हैं।